वहाँ से खींच के लेके आए आपकी तरफ, हमें पता है ये आपके ही काबू चढ़ेगा, हमारे काबू उधर नहीं चढ़ रहा था। इमरान खान। तो फिर शर्म कर लो यार, थोड़ी सी हया कर लो, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। मानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ। अच्छा इसलिए नहीं भागा कि मैं कहूँ कि ये बंदा भाग क्यों नहीं रहा, दोस्तों ने पकड़ा हुआ है जोर से। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में ज्यादा चोर किस लीडर को कहा गया? किसको कहा? नवाज शरीफ को कहा। अच्छा, हम आपको मानते हैं, बस आप सही है। आप मनवा लेते हैं। पहले पटवारी कहते थे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ तक कहना शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पे कैमरे के सामने कहें कि अगर ये बात मैंने झूठ बोली है तो लानत। ओ सर जी, मैं उनके साथ वैसे कैसे कर लेते हैं ये बता दें। ये सब कैसे कर लेते हैं? ऐसा होता है कि आपका वो लीडर है। अच्छा, मेरी बातों से अंदाजा होता है, मतलब मैं इतने सच बोलता हूँ कि आपको अंदाजा होता है ये पीटीआई का है। इमरान खान का साथ देता हुआ जिनको लगता हो ना सच बोलने की वजह से, अपने दिमाग का इलाज करवाएं, नफ्सियाती बीमारी का इलाज करवाएं। लंदन के डॉक्टर भी इतने निकम्मे हैं कि 4 साल में इलाज नहीं कर सके। ठीक है, लंदन के डॉक्टर भी इतने निकम्मे। मैं सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं यार कर। आपके सारे दोस्त खड़े हैं साथ, वो कह रहे हैं सियासत के अलावा बात ही जीने नहीं देता हमें। जो दोस्तों के साथ हर वक्त लड़ता रहता है, मेरे सामने आके कहता है मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे ईमानदार लीडर कौन है पाकिस्तान में इस वक्त? आप फंस गए हो, यहाँ पे बोलो ना, उधर तो हमारा दिमाग चल रहा है। चले इमरान खान के खिलाफ नारा लगाएं। नहीं मारता कोई। शायद सच बोल दो यार, काबू आ गए हो जलसे में तो। पटवारी, इमरान खान के जलसे में पटवारी, इमरान खान के जलसे में पटवारी काबू आ गया जी। इमरान खान के जलसे में पटवारी काबू आ गया। उसके दोस्त उसको मना रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहा। अभी देखते हैं मानता है या फिर मैं मनवाता हूँ। अच्छा सुने, क्या नाम है? नाम क्या? रहमतुल्लाह। अल्लाह की रहमत आप पे हुई, आपको शऊर आया कि नहीं? हम सब पार्टियों के साथ है, किसी के साथ नहीं। पार्टियों के साथ मतलब चोर भी हो तो उनके नहीं, चोरों के साथ नहीं है। सबके साथ कह रहे हैं तो चोर भी हैं उनमें। अच्छा, या आप ये कहो कि चोर नहीं है किसी पार्टी में? ये तो एक अल्लाह बात को पता बताओ, है। एक बात, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने? वजीरिस्तान के। मुझे ये बताओ कि 14 पार्टियों का हेड इस वक्त कौन है? जो मौलाना है भाई, उनका चेयरमैन इस वक्त 14 पार्टियों का है मौलाना। वो आप क्या समझते हैं कि वो ईमानदार लोगों का साथ दे रहा है मौलाना? शायद सच बोल दो यार, काबू आ गए हो जलसे में तो। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई पटवारी काबू आएगा, लेकिन उसके दोस्तों ने काबू करवाया। असल में काबू आना नहीं था। ठीक है, तो ये बताएं कि मौलाना साहब जो हैं, आप उनको मानते हैं, आलम दीन मानते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब की कोई जिंदगी में कोई उन्होंने दीन के लिए किताब लिखी हो, उस किताब का नाम बताइए, मैं भी पढ़ूं जरा। बस मुझे इतना इल्म है कि उसने 17 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई है। यार बुखारी शरीफ जिसने 20 साल पढ़ाई होगी वो उससे बड़ा होगा फिर, इसका मतलब है। जी। तो बड़े पाकिस्तान में ऐसे उलमा है, ऐसे मौलवी हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ जो है ना 40 साल पढ़ाई है, 30 साल पढ़ाई है। उनका सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो शायद 15 लाख उलमा का हेड कहते हैं इसको, मौलाना साहब को। तो कतर में पूरी दुनिया से आलम बुलाया है उन्होंने, इसको क्यों नहीं बुलाया? तो वो तो अब पूरी कतर की अपनी मर्जी है ना, वो कतर वालों की अपनी मर्जी है, जिसको भी बुलाएं। अच्छा हाँ, नहीं, इसको क्यों नहीं बुलाया वैसे? अब वो उनका हेडक है ना, वो जिसको नहीं है पूरी दुनिया में। आप घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। घबरा रहे हैं आप? नहीं, अगर आप कहते हैं तो घबरा जाता हूँ। अगर आप कहते हैं तो घबरा लेता हूँ। नारा लगाए मरियम का पापा चोर है, बस इतना नारा लगा दे बस। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नारे। चले इमरान खान के खिलाफ नारा लगाएं। नहीं मारता कोई। अच्छा चलें, बात सुने, मुझे ये बताएं कि पीडीएम से मोहब्बत की कोई वजह बता दे, 2-4। हमारी सब पार्टियों से मोहब्बत है, सारे। यार वजह बताएं ना, ये उसके लिए मोहब्बत है। कौन है अच्छा? सब अच्छे हैं, अगर इमरान खान भी हकीकत करें, अगर मेरी बात तो सुने ना आप। अच्छा, सबसे अच्छा लीडर, सबसे ईमानदार लीडर कौन है? सबसे ईमानदार लीडर कौन है पाकिस्तान में इस वक्त? सारे अपने देखें, घबरा गया है, अब समझ नहीं आ रही सच बोलूं कि झूठ बोलूं। ठीक है, सच बोलूंगा तो इमरान खान का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, हाँ प्रॉब्लम ये हो गई है। ठीक है, बोल दो ना, क्या हो गया? पसीना भी आ गया, इतनी सर्दी में पसीना आ गया आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो,
ये देखो जी, ये पसीना आ गया, इतनी सर्दी में पसीना आ गया इसको। मुझे गिरा हुआ है। भाई आपने नाम क्यों नहीं दिया ईमानदार लीडर का? कौन है सबसे ईमानदार? यार मुझे नहीं पता है, मैं सियासत में इंटरेस्ट नहीं रखता। यार झूठ क्यों बोलते हैं आप? झूठ क्यों बोलते हैं मुझे ये बता दें। आप ये भी झूठ बोल रहे हैं क्यों? कि आप सियासत में इंटरेस्ट नहीं है आपका, झूठ बोल रहे हैं। आपके मोहल्ले के लोग देखेंगे, वो जो है ना 4 अरब भेजेंगे आप पे, यार ये तो हर वक्त सियासत की बातें करता है। कौन? जो आपके दोस्त है बाब है वो तो ये बात है, हमारे साथ है, हमारा लड़ता रहता है हमारे साथ। जो दोस्तों के साथ हर वक्त लड़ता रहता है, मेरे सामने आके कहता है मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बताओ। आप फंस गए हो, यहाँ पे बोलो ना, उधर तो हमारा दिमाग चाटता दूसरा रहता है। इंडियन फिल्म में वो कहती थी ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये भी कहता है मेरा नवाज शरीफ आएगा। बात सुने, मेरी बात सुने। आप तो उसका आप अपने लीडर का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, वो तो लंदन से भी आगे चला गया। मैं तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। मारो मुझे, मारो मारो। क्या है ना, वो यार आपका लीडर जो है वो लंदन इलाज करवाने गया था, तो पाकिस्तान नहीं आ सकता था, ठीक है, डॉक्टरों ने मना किया था, तो 5 मुल्कों का सैर करने चला गया वो। बस वो उसकी मर्जी है अब, बस वो उसकी मर्जी है अब। मारो मुझे, मारो मारो। आपकी क्या मर्जी है? आपके लीडर को मना किया था सफर से डॉक्टरों ने, पाकिस्तान का सफर नहीं करना, लंबा सफर है, तो 5 मुल्कों का सफर कैसे करना चला गया? देखें वो तो अभी ठीक हुआ है ना शायद, देखें वो तो अभी ठीक हुआ है ना शायद, मारो मुझे, मारो मारो। शायद मैंने कहा अभी तंदुरुस्त होगी उसकी सेहत, तो इस वजह से तंदुरुस्त हो गए। पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? आएगा अगर उसने आना हुआ। अब आएगा, अगर उसने आना हुआ। मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी कोई कीमत नहीं, आप बुलाते रहो बेशक, देखें आपके बुलाने पे नहीं आएगा। आप इधर मर जाओ, रुट जाओ, ठीक है। चलो एक बात हो गया जी, इसने कहा सारी पार्टियों का सपोर्टर हूं मैं, लेकिन मैंने उगलवा लिया इससे। बात यह कि मैंने इसको ये मनवा लिया कि इस पार्टी का सपोर्टर है। जब मैंने इसे कहा कि आपका लीडर लंदन बैठा हुआ है इलाज के लिए, तो वापस नहीं आ रहा, तो इसने जवाब देने शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये नून लीगी है, ठीक है। नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था, मनवा तो लिया है प्यारे पाकिस्तानियों। बेशक ये 14 पार्टियां कह रहा था, 14 में से भी पार्टी निकाल ली है मैंने जिसका सपोर्टर है, ठीक है। भाई हम आपको मानते हैं, बस आप सही है। आप मनवा लेते हैं। आप नारा लगाए मरियम का पापा चोर। अच्छा यार, वैसे ये बात इसने बड़ी हिम्मत है आपकी, आपने ये बड़ा सच बोला है कि आपको पता है कि मैं मनवा लेता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कब आएगा नवाज शरीफ? मुझे क्या पता यार यार, अब तो शोर मचा हुआ है, जश्न मना रहे हो कि आर्मी चीफ भी हमारा अपना आ गया, अब तो आ जाए। उसकी मर्जी है, जब आए या जब जाए। आपकी मर्जी क्या है? हमारी कोई मर्जी नहीं है। जब साढ़े 3-4 साल हो गए हैं गए हुए, तो नहीं आया, आपको तकलीफ नहीं, दुख नहीं हुआ क्या मेरा लीडर आप मतलब भाग गया हुआ है? नहीं, उसकी मर्जी है, जब वो आए, आना चाहे तो आ जाए। आपकी मर्जी क्या है, वो कब आए? राय कोई नहीं है उसके बारे में, राय कोई नहीं है मेरी। राय कोई नहीं है, कब आए? जब उसकी मर्जी है। सारी जिंदगी ना आए बेशक, नहीं है उसके आखिर तो उसने यहाँ आना है। साल के तौर पे ना आए सारी जिंदगी, फिर भी आपका लीडर वही है। देखें फंस गया। मैं सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं यार कर। आपके सारे दोस्त खड़े हैं साथ, वो कह रहे हैं सियासत के अलावा बात ही जीने नहीं देता हमें। और यार मुझे मेरी चित्रौल करो, चलो करो बातें करो। आज भी मुझे सियासत में शौक ही नहीं है। यार झूठ क्यों बोल, यार आपका मेरा फड्डा ये है कि आप झूठ बोलते हो। इसने हमें कल कहा जी नवाज शरीफ इसलिए बाहर गया कि अच्छा इसने हमें बोला है भागना कि- जाए मुझे खतरा है। अच्छा क्या कहते हैं? इसने हमें कहा था कि नवाज शरीफ इसलिए बाहर गया कि पाकिस्तान में इलाज नहीं है, इसलिए बाहर गया। अच्छा वैसे पाकिस्तान में इलाज नहीं है, लेकिन लंदन के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। तो वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने निकम्मे हैं, लंदन के डॉक्टर भी इतने निकम्मे हैं कि 4 साल में इलाज नहीं कर सके, ठीक है। लंदन के डॉक्टर भी इतने निकम्मे। मैं तो गया नहीं हूँ, मुझे वहाँ पता नहीं है। मैं तो गया नहीं हूँ, मुझे वहाँ पता नहीं है। मैं जाऊँ, आपको पता क्या है वो बताओ, चलो कौन को? कोई पता नहीं है, जितना कोई पता पता है, नहीं है। बस ये पता है कि उसका दिफा करना है, बस उसका साथ देना है। चलो कसम उठाओ आप उसका साथ नहीं देते, चलो कसम उठाओ कैमरे के सामने कि आप नवाज शरीफ का साथ नहीं देते। मैंने आपको बताया कि साथ यहाँ पे हम भी वीडियो बनाएंगे फिर ये, क्योंकि बाद में हमें तंग करता है। ये वीडियो मिलेगी आपको, ये वीडियो यूट्यूब पे वायरल होगी। आपको अंदाजा नहीं है जितना इनको शाबाश देनी है ना कौम ने, आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। अच्छा तो बताएं ना भाई, आपका क्या दिल है कि वो उसे कब आना चाहिए, ये बता दो बस। जब उसकी मर्जी आ जाए। पहले पटवारी कहते थे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ तक कहना शुरू हो गए हैं, अब यहाँ तक कहना शुरू हो गए हैं कि जब उसकी मर्जी आए। अच्छा एक बात सच बोलो या छोड़ो सारी बातें, दिल से अच्छा कौन लगता है लीडर? दिल से अच्छा कौन लगता है? कोई एक नाम ले लो।
इमरान खान मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो ईमानदार है, खुद ईमानदार है, लेकिन उसकी टीम अच्छी नहीं है बस। अच्छा, तो नवाज शरीफ खुद अगर मिसाल के तौर पे करप्ट है तो उसके नीचे भी करप्ट ही होंगे। ये अल्लाह को पता है, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन अच्छा, सबसे ईमानदार लीडर किसको समझते हैं पाकिस्तान में? चलो ये बताओ, हैं? सबसे ईमानदार लीडर कौन लगता है आपको? नीचे वालों को छोड़ो। लीडर में अगर अच्छा है तो वो इमरान खान भी अच्छा है और नवाज शरीफ भी अच्छा है, बजाय साथ खुद बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। मतलब जो बंदा गोलियां खा के भी पाकिस्तान से भागा नहीं है, और जो बंदा, एक बंदा पाकिस्तान में कहता हूं अक्सर कि ऐसा भी है कि जिसकी खिड़की के पास से गोली गुजर जाती, वो लंदन से पीछे ब्रेक ही ना लगाता अगर इधर होता। आप उसको बराबर दोनों को कैसे कर रहे हैं? ये कर कैसे लेते हो, ये बताओ। ये अल्लाह का कैसे कर लेते? मर भी जाता, वो टांग से शायद मर भी जाता। दो टेंशन से मर जाता कि गोली मेरे पास से गुजरी है, ठीक है। आप दोनों को बराबर कैसे कर रहे हो? एक भागा हुआ है, दूसरा सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, ठीक है, सामने बैठा हुआ स्टेज पे, ठीक है, वो खड़ा नहीं हो सकता। आप दोनों को बराबर कैसे कर रहे हैं? वैसे कैसे कर लेते हैं ये बता दें। ये सब कैसे कर लेते हैं? बताओ ना, घबरा गए हो यार? नहीं घबराते नहीं है। शुक्र है पसीना थोड़ा। ईमानदार लीडर मैंने आपको बता दिया, आपने बता दिया कि ईमानदार लीडर इमरान खान है। आपने ये बताया, इमरान खान भी अच्छा है। मेरे लीडर का नाम ना लो आप, मेरा कोई लीडर नहीं है, ठीक है। मैं जो हक पे है उसके साथ हूँ, बस बात खत्म, ठीक है। नवाज शरीफ अगर कौम को मायूस ना ऐसा कर। होता है कि आपका वो लीडर है। अच्छा, मेरी बातों से अंदाजा होता है, मतलब मैं इतने सच बोलता हूँ कि आपको अंदाजा होता है ये पीटीआई का है। नहीं आप सारी बातें उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि मैंने अभी तक गलत बात क्या किया, झूठ क्या बोला, ये बताओ। मैं अब आपको कुछ नहीं कह सकता। प्यारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं, मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, मेरी कोई गलती नहीं बता सकते, मेरा कोई झूठ नहीं बता सकते। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझ पे तनकीद करनी है कि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलता हूँ तो इमरान खान का सपोर्टर लगता हूँ, तो मैं क्या करूँ? झूठ पकड़ता हूँ, झूठ किसी को बोलने नहीं देता, तो इमरान खान का सपोर्टर लगता हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें आपका कसूर है। जो मुझे गलत कहते हैं, इमरान खान का साथ देता हुआ जिनको लगता हूँ ना सच बोलने की वजह से, अपने दिमाग का इलाज करवाएं, नफ्सियाती बीमारी का इलाज करवाएं। आप झूठ के साथी हैं, आप चोरों के साथी हैं जो ये सोचते हैं। अब दो बंदों पे नाम आ गया, दो में बताएं, नवाज शरीफ और इमरान खान में दो सच्चा बंदों कौन पे, है? दोनों में से ज्यादा ईमानदार। दोनों को इनाम लूंगा। नहीं एक यार, फिर मुझे आपका एक बात- ईमान ठीक नहीं है, मेरा इनका ईमान कमजोर है, इलाज करवाने की जरूरत है। इनका इलाज दिमाग की जरूरत है, पक्की एक बात आपको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपको पता है कि झूठा मुसलमान नहीं हो सकता, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं होता। आप यहाँ कैमरे के सामने कहो कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पे लानत, कहो। मैं कहता हूँ अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पे लानत, मैं कह रहा हूँ, आप भी कहो। किसी भी बात पे यहाँ पे नहीं, किस बात पे? नवाज शरीफ ईमानदार है या इमरान खान? मैंने देखे उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना। लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो है ना, नवाज शरीफ बेड पे लेटा होता था, ये सामने कुर्सी पे बैठे रहते थे। उसके साथ वक्त गुजारा है, उसके साथ वक्त गुजारा है। मैंने दोनों के साथ वक्त नहीं गुजारा। तो फिर आप किस तरह कहते हो कि दोनों एक बराबर है? यार मतलब कि मारो मुझे, मारो मतलब कि मारो मुझे, मारो मतलब कि मारो मुझे, मारो। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं यहाँ प्यारे पाकिस्तानी, सब मानेंगे। आपने कभी नहीं देखेंगे कि पीटीआई का सपोर्टर ये कहेगा कि सब चोर हैं, वो नहीं कहेगा। पीटीआई का सपोर्टर आपको कभी ये कहता नजर नहीं आएगा कि सब चोर हैं, वो नहीं कहेगा। जब भी कहेगा 14 पार्टियों में से या नून लीग में से कोई होगा ना सपोर्टर, वो कहेगा जी सब चोर हैं। इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि आपका लीडर तो चोर है, ये तो मानते हैं ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? समझ नहीं आपको, मेरी बातों की समझ नहीं आई। आपने कहा कि नवाज शरीफ भी ईमानदार है, इमरान खान भी ईमानदार है, यही कहा ना आपने। आप यहाँ पे कैमरे के सामने कहें कि अगर ये बात मैंने झूठ बोली है तो लानत। ओ सर जी, मैं उनके साथ मैंने वक्त ही नहीं गुजारा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? कैसे कह दिया आप? दोनों ईमानदार। मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि मैंने सुना उनके बारे में कि इमरान खान भी ज़ाहिर साथ खुद अच्छा इंसान है। यार सुनने में आता है ना, तो हर बंदा एक बंदे को चोर कह रहा है जिसको आप ईमानदार कह रहे हो, हैं? जिसको सारी दुनिया में, आपके लीडर को भी चोर नहीं कह रहा। यार उसको चोर करो ना। एक घड़ी जो उसने कानूनी तौर पे ली, उस पे चोर कह रहे हो उसे। आपकी हालत ये है, जो गाड़ियां लेके चला गया, गाड़ियां जो कानूनी तौर पे तोशाखाना से ले ही नहीं सकते, वो गाड़ियां लेके चला गया। अच्छा, आवाम क्यों कह रही है कि चोर है, घड़ी चोर है? हाँ, आप भी कहो, मैं आपका भी चलाऊंगा। कसम उठाओ उसने घड़ी चोरी की है, कसम उठाओ मैं चलाऊंगा। यार मुझे तो नहीं पता मेरे से कौन सी चुराई है यार। आपने कैसे एतबार कर लिया?
यार देखे, आप भी सियासत देखते हैं, मैं भी सियासत देखता हूँ, देखने जो सुना है वो चलो आपको। ईमानदारी से बताओ कि इमरान खान को घड़ी चोर ज्यादा दुनिया कह रही है या बाहर बैठे हुए को चोर ज्यादा कह रही है? किसको ज्यादा कह रहे हैं लोग? ज्यादा किसको लोग कह रहे हैं? चलो ये बताओ, इसी बात पे आप पे आ जाते हैं। चलो चलो, ज्यादा तो ये कहता है इस वजह से मैं मान गया क्योंकि लोग उसको घड़ी चोर कह रहे थे। ज्यादा, चलो यहाँ भी लानत उस बंदे पे, अगर मैं झूठ बोलूं या कोई और बोले, ज्यादा किसको चोर कहा है पाकिस्तान की तारीख में? ज्यादा चोर किस लीडर को कहा गया? किसको कहा था? नवाज शरीफ को कहा। तो फिर आपको ये मानना चाहिए या जो कम लोग कह रहे हैं, थोड़े से लोग कह रहे हैं, उनकी माननी चाहिए? किसकी माननी चाहिए ज्यादा? जिन लोगों से ज्यादा सुन रहे हो उसकी मान लो। कर नहीं सकते, ये मुश्किल है। नहीं, मुश्किल कोई नहीं, मजबूरी है। हमारे किसी ऊपर, हमारे सर के ऊपर किसी ने डंडा थोड़े रखा है, हम तो अपनी मर्जी के खुद। यही तो बात है कि डंडे के बगैर भी आप चोर का साथ नहीं छोड़ रहे। मैंने आपको कहा है कि मैं मानता हूँ ईमान। बस गया। अच्छा जी, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान के जलसे में पटवारी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपके दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इनके दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मेरे काबू चढ़ाया इसे, और मैंने इसको जो है ना पूरी तरह वहाँ से खींच के लेके आए आपकी तरफ। हमें पता है ये आपके ही काबू चढ़ेगा, हमारे काबू उधर नहीं चढ़ रहा था। आपको तो टेंशन देता हूँ। मैंने इसको कहा, मैंने कहा इधर फंसोगे, कहता है कुछ भी नहीं होता। पटवारी के यहाँ सुअर का गोश्त भी हिलाल है। ये क्या भाई ने कह दिया? अच्छा, नवाज शरीफ से मोहब्बत की कोई एक वजह बताओ, बड़ी वजह बताओ। नवाज शरीफ से मोहब्बत की बड़ी वजह बताओ। उसने मुल्क के लिए बहुत काम किए हैं। गिनवाओ 5 ऐसे काम बताने हैं जिसमें रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया इस्तेमाल ना होता हो। 5 ऐसे काम। इसके अलावा सारे यही वाले काम, सारे यही वाले काम, सारे यही वाले काम। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं जी, ये खुद कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। माल बनता है ना, इसलिए उसी में तरक्की हुई है। भाग जाए, इजाजत है इसको? हाँ जी इसको अब इजाजत है? यार, वैसे बात तो परेशान हो गया ये तो। परेशान हो गया, लेकिन आप दोस्तों की वजह से खड़ा ही है, वरना ये अकेला होता इसने भाग जाना था। ये तो अभी भी भाग रहे हैं, हमने जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। ये पकड़ा हुआ। वो दिखाओ जी, दिखाओ, ये बाजू पकड़ा। अच्छा, इसलिए नहीं भागा कि मैं कहूँ कि ये बंदा भाग क्यों नहीं रहा। दोस्तों ने पकड़ा हुआ है जोर से, ठीक है। जो दुनिया में गुस्ताखियां होती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसके खिलाफ सबसे पहला हुक्मरान कौन बोला है दुनिया में जाके? कौन बोला है? इमरान खान। तो फिर शर्म कर लो यार, थोड़ी सी हया कर लो। इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। नबी पाक मानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ, मानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने आपको फिर भी वजाहत कर दी कि मैं इसको मानता हूँ। यार मेरी बात सुनो, अच्छा। इससे बड़ी कोई हमारे लिए बात हो सकती है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई, उनकी हुर्मत के लिए, ठीक है। कुफार के बीच में बैठ के उसने उनको धमकी लगाई, ठीक है, धमकी भी लगाई कि अगर इस वजह से दुनिया के हालात खराब हो गए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। उसके बावजूद, इससे बड़ी कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है, उसके बावजूद अगर आप ये सिर्फ कहते हैं ना कि मैं उसको मानता हूँ लेकिन वोट नहीं दूंगा, तो ये शर्म की बात है, ठीक है, ये शर्म की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।